अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग। मैं बहुत ज़्यादा फजूल खर्च नहीं हूँ लिटरली बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड का इतना खर्चा नहीं करवाती और मुझे शौक भी नहीं है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेने का। तो रिसेंटली मैंने ना बच्चों की शॉपिंग के लिए विजिट किया था स्टोर, तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी वहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए ना ऑनलाइन ही चीज़ें ले लूँगी। तो मैंने बच्चों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो उसके साथ मैंने अपने लिए भी कुछ मिनिमम सी शॉपिंग की है। लाइक इतनी ही शॉपिंग की है जितनी मुझे ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करती। इतने कपड़े पहने तो जाते नहीं, कहाँ पहन के जाना होता है आपने तो मेन शॉपिंग जो है वो बच्चों की है। तो फिर मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी। कुछ शूज़ लिए हैं और एक दो शर्ट्स लिए हैं, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो घर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने फिलहाल ये 2 बॉक्सेस लिए हैं। तो फिर आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन वाला पूरा एक ब्लॉग शेयर करूंगी। तो ये मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं ऐसे। बिकॉज बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज करना आपको पता है एक टास्क होता है, राइट? तो अमल एंड एजल के फिर इतनी ज्यादा जब सॉक्स हो जाते हैं फिर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सुबह सुबह जब अमल स्कूल जाती है तो फिर डेली बेसिस पे नई उसका सॉक्स का पेयर निकालती हूँ। फिर सारी सॉक्स को मैनेज करना, स्पेशली जब आप वॉश कर लेते हो, लॉन्ड्री करते हो, तो बच्चों की छोटी छोटी सॉक्स गुम जाती हैं, समझ ही नहीं आता कि उनको कैसे रखूं। तो इसलिए मैंने ना ये बच्चों की सॉक्स के लिए और अली के सॉक्स के लिए ऑर्डर किए थे 2 बॉक्सेस। अभी ऑर्गेनाइजेशन करूंगी कपड़ों की कैसे, तो फिर आप लोगों के साथ एक पूरा व्लॉग ऑर्गेनाइजेशन का शेयर करूंगी। तो चलें पहले मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने घर के लिए जस्ट ये 2 लिए थे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करती तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा फिलहाल ऐसी शॉपिंग नहीं की। तो पहले मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों की। तो इसको तो मैं एक साइड पे कर देती हूँ। नहीं, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ शूज लिए हैं मैंने कुछ और ये शर्ट ली है। ये वाली शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, होपफुली आपको अच्छे से नजर आएगी। तो मेरे पास शर्ट्स थी लेकिन उनका स्टफ काफी मोटा था, लेकिन ये इतना सॉफ्ट इसका स्टफ है और लिटरली थोड़ी फ्लेक्सिबल भी है। मैंने पहन कर चेक की थी। तो हम लोग जब स्टोर पे गए थे ना, तो मैंने सेम ऐसी उसकी ऐसे नेक बनी थी बीड के साथ। तो मैंने उसकी प्राइस चेक की तो डेट वाज $35। तो मैंने कहा नहीं, मैं $35 में तो नहीं लूँगी। सो मैंने ये एक शर्ट ली है। ये $10 की मुझे आई है ऑनलाइन। और इसकी स्लीव्स भी बहुत मज़े की हैं, लाइक फिटिंग वाली हैं। अभी आप लोग मुझे देखेंगे, फिर व्लॉग्स में पहना करूँगी। घर में आप ऐसी शर्ट्स पहन सकते हैं कि जो वार्म फीलिंग भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ ना हो। तो ये मुझे अच्छी लगी थी। ये मैंने अपने लिए ली है ब्लैक शर्ट। इसमें वाइट कलर भी था लेकिन मेरे पास वाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए मैंने ब्लैक ली। ब्लैक काफ़ी अच्छी रहती है, आप पहन सकते हो। अच्छा, ये तो होगी मेरी ब्लैक, बाद में मैं इनको करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इनको साइड पे करती जाती हूँ। और इसके अलावा मैंने अपने लिए एक और शर्ट ली है। ये भी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट सेम स्टफ है कि लाइक वूल स्टफ है, इफ़ यू कैन सी। बहुत सॉफ्ट, लाइक लिटरली अल्ट्रा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है स्टफ़ और इतना सॉफ्ट है ना, लाइक मलाई की तरह सॉफ्ट स्टफ़ है। और इसकी भी नेक बनी है, नेक पे ये बीड्स वगैरह हैं और ये भी प्रॉपर फिटिंग में। आपको आपके इसके बहुत ज़्यादा लाइक खुले खुले बाजू नहीं होंगे, थोड़े फिटिंग में होंगे। तो ये भी पहनी हुई अच्छी लगेगी। अभी पहनूंगी तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। तो मैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े नहीं लेती। मुझे लगता है कि फजूल खर्ची होती है, तो मैं इतनी ज़्यादा फजूल खर्च नहीं हूँ वैसे लेकिन अभी मुझे 2 और एक और मैंने शर्ट ली थी, ये थोड़ी मोटे स्टफ में है, मैरून कलर की। ये भी मेरी शर्ट है, इसको भी साइड पे करते हैं। अच्छा, और भी मैंने चीज़ें ली हैं अपने लिए। एक ना मुझे ये अच्छा लगा है। अच्छा, मैंने अपने लिए ना ये, मुझे लगता है वैसे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शॉल्स हैं, तो अपर वगैरह पहनना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, घर में काम नहीं होते। तो इस तरह से शॉल्स वगैरह पहन करना तो मैं इजीली काम कर सकती हूँ। लाइक अगर मैं ये वाला आपको अभी लेकर दिखाती हूँ,
मुझे जब अमल को पिक एंड ड्रॉप करना होता है सुबह बस के लिए, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है कि थोड़ी सर्दी है बाहर, तो बस जल्दी से लो अपर, और अपर वगैरह पहनने का फिर सुबह सुबह कभी टाइम नहीं होता। और घर में भी कन्वीनियंट है, इस तरह से आप पहन के तो अपने काम करते रहो, आपके हैंड भी फ्री रहते हैं। और अगर गर्मी लग रही है तो आप जल्दी से इसको उतार भी सकते हो, सर्दी लग रही है तो जल्दी से वेयर भी कर सकते हो। तो मेरे लिए ना इस तरह के बहुत कन्वीनियंट है, तो इसलिए ये मैंने 2 ऑर्डर्स किए थे। एक तो ये वाला और एक और लिया। काफ़ी लाइक वूल का बना हुआ है, और ये काफ़ी इसका मुझे स्टाइल भी अच्छा लगा था, 3D स्टाइल बना। और इसकी लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक लेंथ है इसकी। एक ये मैंने ऑर्डर किया था, ये 2 ऑर्डर किए थे, 2 पीस थे। एक दिस वन, इसका स्टफ ये लाइट वूल है, बहुत मोटे वाला थिक वूल नहीं है ये भी गर्म। और ये 2 है, लाइक 2 साइड्स आप कर सकते हो। एक साइड पे ये डार्क बेज साइड है, ये डार्क बेज कलर है एक, और इसमें ग्रीन प्रिंट आएगा। ये डबल साइडेड है, लाइक आप जो कोई भी साइड पहन सकते हो। और एक ये ग्रीन साइड है। इसकी लेंथ थोड़ी सी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा है। देखूंगी अगर मुझे ये वाली इसकी हाइट एडजस्ट करनी हो तो मैं हाइट एडजस्ट कर लूँगी। एक ये भी अच्छा लगा था, ये भी सेम स्टाइल है, बट इसका थोड़ा सा, ये भी अच्छी रहती है, ये भी मैंने पहन कर चेक की थी। अच्छा, और जो मज़े की चीज़ है ना, जिसके लिए मुझे क्रेविंग हो रही थी ये है टिपिकल पाकिस्तानी शॉपिंग जो मैंने की है। ये मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। लाइक मुझे सीरियसली क्रेविंग हो रही थी पाकिस्तानी शूज़ पहनने की। जैसे मैं पाकिस्तान में शूज़ पहनती थी, वहाँ पर हम लोग जब ऐसे ही मोस्टली पहनती हैं, तो मुझे ना इतनी लाइक मेरा लिटरली दिल कर रहा था कि मैं इस तरह के शूज़ पहनूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चले लेट्स ट्राई, मे भी अच्छे मिल जाएं। तो मैंने देखे और मैंने पहन कर चेक भी किया। मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैंने डेली वेयर के लिए पहनने हैं, इसलिए मैंने लाइक वैसे मेरा साइज़ 7.5 है, लेकिन ये मैंने 8 लिया है, ताकि डेली वेयर में है तो ईजी टू वेयर होगा डेली बेसिस पे, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया मैंने। एक ये ब्राउन कलर में है, और आई डोंट नो वाई मेरे से एक मिस्टेक होगी। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं कि मैं शॉपिंग करूं तो 2 दफ़ा कोई चीज़ें हो जाए, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे से ना डबल क्लिक हो गई हैं, और वो ना 2 आ गए। जैसा कि ये मेरे ब्लैक शूज़ आप देखेंगे अभी, आप हैरान होंगे कि रानी तुम क्या करोगी अब 2 पेयर्स का। तो देखूंगी अगर मुझे रिटर्न करने हुए, अगर लगा के रिटर्न प्लीज ही काम की नहीं है कि मे भी चीज़ भी जाए रिटर्न भी ना हो, तो फिर मैं रिटर्न नहीं करूँगी। एक तो मैं डेली वेयर के लिए रख लूँगी, और इंडोर के लिए एक, आउटडोर के लिए, बिकॉज जो इंडोर शूज़ पहनती हूँ फिर मैं आउटडोर तो नहीं पहन सकती ना, कारपेट गंदा हो जाएगा अदरवाइज। तो डेली वेयर के लिए मैं ये ब्लैक मैंने लिए थे, तो ये देखे 2 पेयर्स आ गए हैं बट ये अच्छा है। मुझे ना दिल कर रहा था इस तरह के, लाइक मामा पहनती थी तो मुझे मेरा दिल कर रहा था इस तरह के स्टाइल्स में पहनने का। और एक और चीज़ जिसकी ना, ये मैंने जब सॉक्स देखी, ऐसी सॉक्स ना हमें स्टोर्स पर नहीं मिलती। लाइक मेरे पास बहुत सारी सॉक्स हैं जो मैं डेली वेयर में पहनती हूँ अपने स्नीकर्स के साथ, शूज़ के साथ, बट ये वाली सॉक्स ना, ये वाला जो प्रिंट्स हैं, ये लिटरली मेरी मामा पहनती थी पाकिस्तान में। तो जब मैंने ये वाली सॉक्स देखी ना, स्पेशली जो स्किन वाली सारी, तो मुझे ना मामा याद आ गई। तो मैंने बस मामा की याद में ये वाली सॉक्स ली ली है। होपफुली मामा भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी आ जाएगा, हाँ ये ऐसी सॉक्स तो मैं पहनती हूँ। मोस्टली ये वाली जो सॉक्स थी, ये वाले 2-4 प्रिंट्स ना, ये वाले, इनको प्रिंट्स को देख के मुझे मामा याद आ गए थे, बिकॉज मामा के पास मोस्टली इस प्रिंट्स में सॉक्स होती हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मामा की याद में ये वाली मैंने काफ़ी पेयर्स ले लिए हैं डेली वेयर के लिए, बिकॉज जो मेरे पास सॉक्स हैं जो मैं अपने स्नीकर्स में और शूज़ में पहनती हूँ, वो मैं इन शूज़ में नहीं पहन सकती ना, वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए फिर मैंने ये जो डेली वेयर, क्योंकि अभी स्नो है तो घर में ना सारा दिन पाँव ठंडे रहते हैं, तो इसलिए मैंने इन शूज़ों के साथ ये वाली सॉक्स, कुछ पेयर्स थे, एक पैक में मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा पेयर्स, तो फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिए अपने लिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है मैंने मामा की याद में ये वाली सॉक्स ले ली हैं। और मैंने अपने लिए क्या लिया है, ये भी बहुत काम की चीज़ है, मे भी आप लोग यूज़ करते हो कि ना। ये भी मैंने पहन के चेक किया था, जब पहनूंगी आपको फिर दिखाऊंगी। ये 10 पेयर्स के बंडल मिल रहा था, तो मैंने पूरा पैक ले लिया। बिकॉज क्या होता है कि
जब कभी आपको फॉर्मल ड्रेसेस पहनने हो तो फॉर्मल ड्रेसेस के साथ जब आप हील्स पहनते हो ना सर्दियों में, तो वो पाँव अगर लाइक आपके बिल्कुल थोड़े ड्राई हो रहे हैं सर्दी की वजह से आप घर से बाहर निकलते हो, तो जब आपने ये वाली सॉक्स पहननी होती है तो फिर बहुत एक सिमेट्रिक लुक आ जाती है आपकी फिट की। तो ये मैंने ऐसे ले लिया था कि अगर कभी, वैसे तो हम कहीं जाते ही नहीं, लेकिन अगर कभी जाना पड़े और आपने हील्स वगैरह पहनी है, थोड़े फॉर्मल शूज़ पहने हैं, तो फिर आप उनके साथ इस तरह की सॉक्स पहन सकते हैं, अच्छे लगते हैं। ये भी मैंने सॉक्स ली थी अपने लिए, मैंने आई थिंक ये शॉपिंग की है बस। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बच्चों की शॉपिंग। जब आप स्टोर्स पर जाते हैं ना तो बहुत एक्सपेंसिव कपड़े हैं, तो अमल को क्योंकि स्कूल के लिए डेली कपड़े पहनने होते हैं, तो मैं ऐसे ड्रेसेस मंगवाती हूँ जो कि हम मिक्स एंड मैच करके बच्चों को पहना सके, राइट। अगर आप एक पूरा सूट ले लेते हैं जो कि एक सेट बना होता है, तो उसको मिक्स एंड मैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं अमल के लिए जब कपड़े लेती हूँ ना, तो ऐसे कपड़े लेती हूँ जो थोड़े से मैं मिक्स एंड मैच करके अमल को पहना सकूँ। तो बहुत मज़े मज़े की लुक्स आ जाती हैं। लाइक अगर आपने 10 शर्ट्स और 10 ट्राउजर्स, एग्जाम्पल अगर आपने 10 शर्ट्स और 10 ट्राउजर्स बच्चे के ऐसे ले लिए हैं जिनको आप मिक्स एंड मैच करके पहना सकते हैं बच्चे को, तो लिटरली वो आप समझे कि आपकी 10 शर्ट्स नहीं है, वो आपके 20 ड्रेसेस बन जाते हैं। तो अमल की ना लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह से काफ़ी ज़्यादा गर्म जो वूल की शर्ट्स हैं ये ली थी, तो अमल डेली बेसिस पर पहन कर जाती है। अभी चूंकि स्नो आने वाली है, स्नो सीजन होगा, तो अमल को थोड़े से गर्म कपड़े पहन कर जाने हैं, लाइक थोड़े एक्स्ट्रा गर्म कपड़े पहन कर जाने होंगे। तो इसके लिए मैंने ये स्पेशली स्नो को माइंड में रखते हुए, एक्स्ट्रा ठंड को माइंड में रखते हुए अमल के कुछ कपड़े लिए। ये मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें कुछ एजल के कपड़े हैं और कुछ अमल के हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों के। भी जब ऑर्गेनाइज करूंगी ना अमल के स्कूल की वार्डरोब ज़्यादा से सेट करूंगी और चीज़ें ऑर्गेनाइज करूंगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब आपके पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, लेकिन आपको कपड़ों के बच्चों के कपड़े लेकिन आपको बच्चों के कपड़े थोड़े ऑर्गेनाइज करके रखने होते हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी वो भी क्लिप। और इसमें बहुत अच्छा स्टाफ भी है। ये मैं सब कपड़े निकाल रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एजल के लिए क्या बाय किया है और अमल के लिए क्या बाय किया है। होपफुली जितनी भी मॉम्स देख रही हैं उनको भी कोई आइडिया मिल जाएगा इससे। तो आप भी जब बच्चों के कपड़े खरीदते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग को ना लाइक यूज करके बच्चों की शॉपिंग किया करें, ताकि आप सेम ड्रेस से बहुत सारी लुक्स बच्चों की क्रिएट कर सकें। बिकॉज यूनिफॉर्म तो बच्चों के होते हैं नहीं, तो फिर आपको बच्चों को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई लुक क्रिएट करके भेजनी होती है। और यहाँ पर ना स्पेशल डेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक आज पजामा डे है, आज ये डे है, आज इस तरह के कपड़ा पहनना है, आज इस तरह की शर्ट्स पहननी है। तो जब आपके पास इस तरह ऑप्शंस होते हैं, तो फिर आप कोई ना कोई लुक क्रिएट कर ही लेते हैं। अच्छा, बच्चों के ना कपड़े दिखाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये देखें, मैंने अमल की ना सॉक्स बाय की हैं बो वाली, और ये लाइक हाफ फ्लैक्स तक अमल की आएंगी, ठीक है। ये लाइक उसके ये थोड़ी साइज में थोड़ी बड़ी बनी है, तो उसकी हाफ फ्लैक्स इससे कवर हो जाएंगी। तो ये आउटसाइड पे लाइक पहनेंगे, तो जब मैं पहनाऊंगी ना ये अमल को सॉक्स, इसके साथ बड़ी डिफरेंट लुक आएगी। तो मैं आप लोगों के साथ भी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। ये कलर है, ग्रीन है, पिंक, वाइट, राइट, ब्लैक, रेड। आप देखिए इतनी ज़्यादा डिफरेंट कलर के ये सॉक्स हैं। ये सारी अमल की लेगीज हैं। इसी तरह मैंने एजल की भी लेगीज ले ली हैं। एजल की भी सेम ऐसी ही हैं, बिकॉज एजल को भी घर में गर्म पजामा पहनने हैं। अच्छा, एक तो अमल की ये वाली शर्ट हो गई। ये शर्ट ले ली मैंने स्नो के लिए, जो पहले ली है पहले वो आपको दिखाती हूँ। एक मैंने अमल की स्नो के लिए ली है ये वाली। मैंने ना ऐसे कलर्स चूज़ किए हैं जो पहले अमल के पास नहीं हो। अमल के पास पहले बहुत सारे कलर्स
हैं ऑलरेडी, तो फिर मैंने ऐसे कलर्स लिए थे जो अमल के पास पहले नहीं हो, तो ये भी बहुत लाइक अच्छी लुक आएगी, अमल को पहन के अच्छी लगेगी। ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन, और इसके आगे से स्लीव्स भी थोड़े फिटिंग वाले हैं तो पहने अच्छा लगता है। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है और उसका स्टफ भी बहुत, अब जैसे ये वाइट है, ये वाइट भी मैंने स्नो के अकॉर्डिंग ही अमल के लिए बाय की है। और इसका भी स्टफ देखिए, इसी स्टफ में ना मैंने पहले इसी साइड से अमल के लिए लास्ट ईयर भी चीज़ें ली थी। 2-3 शर्ट्स हैं और अमल अभी तक पहन रही है, 1.5 साल हो गया। अमल भी जब भी सर्दियाँ आती है अमल पहनती है, तो इसलिए मैंने दोबारा से उसी स्टफ में 2-4 और शर्ट्स ले ली हैं। तो ये भी बहुत सॉफ्ट है। अमल को ना मैं ऐसे कपड़े पहनाती हूँ जो थोड़ा सा स्टफ सॉफ्ट हो, जो उसको इरिटेट ना करे। ये वाली मैंने एजल के लिए ली है, घर में पहनने के लिए, स्पेशली रात को वो ऊपर जब सोती है ना एजल, तो फिर ब्लैंकेट वगैरह नहीं लेती, तो फिर मैंने सोचा कि घर में एटलीस्ट इस तरह से वो शर्ट्स पहन लेगी या रात को पहना दिया करूँगी सोते वक्त। तो ये वाली 2-3 शर्ट्स जो हैं ये एजल की हैं, ये अमल की नहीं है। ये वाले 2 अपर लिए थे एजल के लिए, घर में पहनने के लिए, अमल के और एजल के लिए। ऐसे मैं उसको स्कूल पहना कर नहीं बेचती, ये घर में पहनने के लिए बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहते हैं बिल्कुल। तो स्कूल में तो अमल दूसरे अपर ही पहन कर जाती है, बट अभी सर्दियाँ आएंगी तो घर में भी कभी कभी बच्चों को हल्के फुल्के कपड़े पहनाने पड़ते हैं गर्म, जब शावर वगैरह लें, तो फिर जब बाथ वगैरह लें बच्चे, तो फिर उसके बाद बच्चों को मैं ये पहना सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये अपर लिए थे। ये अमल के हैं घर में पहनने के लिए। ये देखिए, एक और अमल की शर्ट है, ये भी ब्लैक एंड वाइट है, ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अमल के पास ना ब्लैक एंड वाइट में कम थी, बाकी उसके पास पर्पल पिंक बहुत ज़्यादा थी। एक ये फ्रॉक है अमल की, आई थॉट कि ये फ्रॉक्स भी 1-2 ले लेती हूँ, चेक करती हूँ। तो ये भी स्टफ मोटा है, लाइक बारीक स्टफ नहीं है। तो ये 2 फ्रॉक्स ली हैं मैंने अमल की, एक ये है और एक ये बिल्कुल प्लेन ली है। तो जितने भी प्लेन कपड़े होते हैं ना, फिर उनको आप बहुत अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हो। तो मैं अमल के लिए मोस्टली इस तरह के कपड़े ही लेती हूँ जो मैं डिफरेंट तरीके से उनको स्टाइल कर सकूँ। ये भी ग्रीन है, बिकॉज इनके ना अक्सर ही ऐसे डेज होते हैं स्कूल में कि आपने गोल्डन कलर की या ग्रीन कलर की शर्ट पहन कर आनी है। अमल के स्कूल का जो वो स्पेशल उनका स्पिरिचुअल डे होता है, तो उस दिन मोस्टली वो गोल्ड या ब्लू पहनते हैं। तो फिर इसलिए मैंने ये गोल्ड टच में लिया, ताकि कभी उसको जब गोल्ड पहन के जाना हो तो फिर उसके पास 1-2 ऐसी शर्ट्स हों जो येलो हो या गोल्ड हो। तो इसलिए फिर मुझे ऐसे कलर्स भी चूज़ करने थे जो अमल स्पेशल डेज पे वेयर कर सके। बिकॉज बहुत बुरा लगता है कि बच्चे का कोई स्पेशल डे है लेकिन आपके पास उसके अकॉर्डिंगली कुछ पहनाने को नहीं है। तो इसलिए फिर मैं सोच समझ के मैंने शॉपिंग की थी। ये अमल एंड एजल का दोनों का एक ही तरह के 2 आ गए मेरे पास। और ये तो हो गए बच्चों के स्कूल पहनने के लिए अमल की मोटी शर्ट्स। एजल के ना घर में पहनने के लिए शर्ट्स लिए हैं, बिकॉज एजल बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े कभी कभी नहीं पहनती। कभी कभी जब घर में हीट चल रही होती है तो फिर एजल को थोड़ा सा पतला स्टफ चाहिए होता है। तो फिर ये फुल स्लीव्स वाले मैंने एजल के लिए लिए हैं। ये एक पैक में मिल रही 2-3 कलर्स के, तो ये मैंने ये वाले तीनों एजल के लिए हैं जो घर में एजल पहन सकती है। बहुत पतले भी नहीं है और बहुत मोटे भी नहीं है। और ये एजल ने आपने देखा था कि लास्ट व्लॉग में भी पहना था। एक्चुअली ये वाला पैकेज 2 दिन पहले रिसीव हो गया था, तो इसमें भी ये मल्टी कलर्स की हैं, पिंक, पर्पल, ये एजल के हैं। घर में पहनने के लिए एजल के फुल स्लीव्स वाले इतने नहीं थे, हाफ स्लीव्स वाले तो बहुत ज़्यादा उसकी शर्ट्स थी। तो इसलिए मैंने ये कुछ कपड़े जो हैं वो एजल के लिए हैं। जो पजामाज हैं, ये वाली एक्स्ट्रा शर्ट्स, ये सारी एक्स्ट्रा शर्ट्स एजल के लिए हैं। एक मज़े की बात बताऊँ, आई थिंक पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में ही आई है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, हर तरफ ही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यहाँ पे जब आप ग्रोसरी करने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको हर चीज़ की प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर मैं शॉपिंग की बात करूँ तो पहले मैं ऑनलाइन शॉपिंग जब करती थी, लाइक कभी अमेज़ोन से कर लेती थी। अमेज़ोन पे तो खैर आपको प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा ही मिलती है, वहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ये कपड़े वगैरह फिर मैं अमेज़ोन से बाय नहीं करती थी ज़्यादा। तो जिस तरह से मैं दूसरी साइट से करती हूँ, तो अभी भी जिस साइट से मैंने की है, मैंने पहले भी यहाँ से 1-2 दफ़ा चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो तब की निस्बत और अब की निस्बत लिटरली 10 to 20%
ईच आइटम की प्राइस में मुझे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सो इन्फ्लेशन हर तरफ है, तो एज अ गुड होम मेकर हमें अपने बजट में रहते हुए अपनी वांट्स एंड अपनी नीड्स को पूरा करना है। और अगर आपको एक चीज़ अच्छी चीज़ मिल रही है रीज़नेबल प्राइसेस में, तो गो फॉर डैट। ज़्यादा शो ऑफ करना, ज़्यादा फजूल खर्ची करना भी कोई बहादुरी नहीं होती। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ज़्यादा कंजूसी भी नहीं, लेकिन सोच समझ के खर्च करना ही मुझे लगता है कि अक्लमंदी और अक्लमंद औरत की निशानी है। तो आई होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।